Two infinitely large planes thin parallel sheets having surface charge densities sigma 1 and sigma 2. Sigma 1 is greater than sigma 2 are shown in the figure. Write the magnitude and direction of the net fields in the region marked first, second and third. तो जैसा कि बच्चों एक क्वेश्चन में हमको दिखाया गया है कि दो इनफाइनाइट लार्ज सेपरेशन के शीट्स हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे सामने ऐसे पैरेलल रखे हुए बच्चों, ये समझो ये पैरेलल ऐसे रखे हुए, ठीक है, और इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है। और हमको ये क्वेश्चन दे रखा है कि जो सिग्मा 1 है वो ग्रेटर है सिग्मा 2 से, ये पहली बात हो गई, ठीक है, मतलब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी पहली सीट पे है वो ज्यादा है और दूसरी सीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है। हमसे पूछा जा रहा फर्स्ट रीजन मतलब यहाँ पे, सेकेंड रीजन मतलब इनके बीच में, और थर्ड रीजन ये मतलब इनके बाहर। इन तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, ठीक है। हम ऐसा सपोज कर लेते हैं वही फर्स्ट रीजन है का पॉइंट ये फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकेंड पॉइंट मान लेते हैं और इसको हम थर्ड पॉइंट कह देते हैं। इन तीनों जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं। वैसे क्वेश्चन में तो उन्होंने सेकंड और थर्ड भी एक बार पूछा था, बट हम तो तीनों फाइंड कर लेंगे क्या करना। भाई ऐसा है, हमको ये पता है कि अगर कोई चार्ज शीट है जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस शीट की वजह से किसी पॉइंट पर इसके पास में अगर कोई पॉइंट है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करती है? नहीं। तो भाई डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो तो ये ई जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब चाहे यहाँ की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, यहाँ की बात करो तो भी यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ की बात करो तो भी यही इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इधर भी हर जगह। समझ रहे हो? मतलब कहने का ये है कि पहली सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी, ठीक है। और कितनी होगी? वो होगी इसका जो सिग्मा है यानी सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0। ऐसे दूसरी सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वही यहाँ वही यहाँ, और वो कितनी होगी? सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो पहले तो हम लिख देते हैं यही बात, लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट सीट, पहली सीट की वजह से, ठीक है। अच्छा ये पहली सीट है और ये दूसरी सीट है, ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो पहली सीट की वजह से क्या होगी भैया? E1 बराबर सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0। और ये कहाँ होगी? ये होगी एट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों पॉइंट पे ही होगी, अलग अलग नहीं होनी, यही रहेगी, ठीक है। ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकेंड सीट, ये कितनी होगी सोचो? सिग्मा 2 वाले की वजह से ये होगी E2 बराबर सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये कहाँ एट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों पॉइंट पे होगी। अब हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो पहले तो हम डायरेक्शन देखेंगे। भाई हमको पता है प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होती, बाहर तरफ। जैसे मतलब ये प्लस है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो इधर, यहाँ निकालनी हो तो इधर बाहर, यहाँ निकालनी हो तो इसके बाहर इधर। समझ रहे हो? मतलब प्लस चार्ज की जो प्लेट रखी हुई ऐसे है, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? इधर। तो E1 तो इधर होगी भैया, E1 क्या होगी? इधर होगी यहाँ। इसकी वजह से यहाँ E1 किधर होगा सोचो? इधर। हम केवल E1 की बात करें, इसकी वजह से यहाँ E1 किधर होगा? इधर। ये E1 आ गई, ठीक है। अब E2 की बात करो तो भाई इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? तो ये अगर सीट है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी? आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब इस तरफ, तो ये E2 इधर होगी। इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी आउटवर्ड, इसके इस तरफ आउटवर्ड होगा तो इधर होगी E2। इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? आउटवर्ड इधर,
ये होगी E2। समझ गए? तो यहां पर लिखेंगे क्या, एट पॉइंट फर्स्ट, पहले पॉइंट पे देखो E1 E2 दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। अब जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं बताओ? उन दोनों को जोड़ के निकालते हैं, क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता है। जब दो एंगल वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है तो उनका रिजल्टेंट उनको ऐड करके निकालते हैं। तो ये E बराबर आ जाएगा E1 प्लस E2, तो कितना आ जाएगा E1 प्लस E2। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड में भी जुड़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 डिग्री। अगर 0 ना होता तो हम लगाते फार्मूला E नेट इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा पूरे का रूट। बट थीटा 0 होने पे हमको पता है स्पेशल केस है, तो दोनों को जोड़ के आंसर निकलता है, मैग्नीट्यूड निकलता है। तो E जो आएगा फर्स्ट सरफेस पॉइंट पे वो क्या आएगा, E1 सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन 0। देखो E1 E2 दोनों की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया। तो E फर्स्ट कितना आ जाएगा बताओ? यह आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 1/2 एप्सिलॉन 0। ठीक है भाई, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अलग कर लिया, 1/2 एप्सिलॉन 0 कर लिया। ठीक है, अब ऐसे ही सेकेंड पॉइंट पर क्या आएगा बताओ? एट पॉइंट सेकेंड, वहां पे क्या आएगी बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या आएगी बताओ? एक इधर एक इधर, दोनों अपोजिट। अपोजिट मतलब उनके बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री जब दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है तो उनका रिजल्टेंट कैसे आता है, उनको घटा कर आता है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका मतलब जो यहाँ पे E सेकेंड आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा E1 माइनस E2। अब आपके मन में आएगा E1 माइनस E2 क्यों है? क्योंकि उन्होंने दे रखा है ना कि सिग्मा 1 बड़ा है। अब जब सिग्मा 1 बड़ा है तो E1 बड़ा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि ये सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0, ये सिग्मा 2 और ये बड़ा है सिग्मा 1, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1 वाले की बड़ी होगी। तो बड़े में छोटे को घटाएंगे तो ये E नेट निकलेगा, इधर निकलेगा E सेकेंड, किधर, बड़े वाले के डायरेक्शन। जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो उनका रिजल्टेंट किधर जाता है, जो बड़ा होता है उसकी डायरेक्शन में। तो इधर जा रहा E1 और E1 ही बड़ा है तो नेट वाला भी इधर ही जाएगा। इसका मतलब जो E सेकेंड आएगा वो किधर जाएगा, E1 की डायरेक्शन जाएगा। तो E सेकेंड की वैल्यू क्या आएगी बताओ? सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन 0। तो E सेकेंड की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 1/2 एप्सिलॉन 0। ये E सेकेंड आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये E सेकेंड आ जाएगा। अब हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट पे। तो फिर लिख देंगे एट पॉइंट थर्ड, एट पॉइंट थर्ड पॉइंट पे क्या होगा बच्चों? फिर E बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2। देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, फिर जुड़ जाएंगे क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। अब रिजल्टेंट निकालना बहुत सिंपल। तो क्या आएगा बच्चों? तो वैल्यू रख दो E1 और E2 की। E1 क्या है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0। E2 क्या है, सिग्मा 2। वैल्यू पुट कर दो फटाफट। सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन 0। E थर्ड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 1/2 एप्सिलॉन 0। तो आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 1/2 एप्सिलॉन 0। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।